minute. Praise the Lord. Hallelujah. आइए परमेश्वर की वचन से एक आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से 15 तक की आयत। पत्रस की पत्री पहला अध्याय 13 से 15 तक। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और जितने बहन भाई लोग इस माध्यम से जुड़े हैं सबको शीघ्र आने वाले खुदावंद यीशु नासरी के नाम से संध्या वंदन करते हैं। एक दिन और परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा। ये शाम के वक्त हम उसके पवित्र कदमों पर जमा हुए हैं। बड़े धन्यवाद के साथ हम जमे हुए हैं, उपस्थित है, क्योंकि सुबह से अब तक उसने हम सबको संभाला है। बदल लेकर कहता है, उसने मेरे आंखों को आंसुओं से, पांव को पत्थर में ठेस लगने से, प्राण को मृत्यु से बचाया। और हम उस परमेश्वर को दिन की गहराई से शुक्रगुजार करते हुए शाम को हम उससे सुनने के लिए हम खुदावंद के कदमों पर जमा हुआ है। खुदावंद आप सबको आशीष दे। हम सबको पता है हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मानव जाति के लिए इस दुनिया में जीवित रहकर उसने परमेश्वर की वचन को, स्वर्ग राज्य के संदेशा को हम तक पहुंचाया। पापियों को मन फिराने का, रोगियों को चंगाई का, बंधे हुओं को आजादी का, उससे बढ़कर परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य का भी वर्णन किया, प्रचार किया। और जो कोई उसके पास आया सबको उसने खाली हाथ नहीं बल्कि सबको आशीषित कर कर भेजा है। बीमार लोग चंगे होकर गए, भूखे लोगों को रोटी दिया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को आजादी मिला है। जो जो समस्या लेकर यीशु के पास आया सभी लोगों ने समस्या के निवारण के साथ चला गया। लेकिन आज शाम को हम ये सीखना है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमें सुसमाचार सुनाने, स्वर्ग राज्य के संदेशा देकर स्वर्ग राज्य के लिए हमें बुलाया और चले गया। अब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह क्यों आने वाला है? क्योंकि हम सबको वो दोबारा अपने पास इकट्ठा कर कर परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को जब आप पढ़ेंगे, 9 अध्याय 27 और 28, उसमें हम ऐसा पढ़ता है, 9 अध्याय 27 28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, ध्यान से सुने, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। ध्यान से सुने, यीशु मसीह दुनिया में आकर बलिदान हुआ काय के लिए? बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। आगे,
और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उनके लिए, जो उनके लिए बाट जोहते हैं, उनके लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। दोबारा यीशु मसीह आएगा। पहली बार यीशु मसीह पापों को उठा ले जाने के लिए आया। अब दोबारा यीशु मसीह आएगा, बिना पाप के आएगा। फिर किस लिए आएगा? हमें उठा लेने के लिए आएगा। पहली बार हमारे पापों को उठा ले जाकर हमारे लिए कालवरी पर बलिदान हुआ। दोबारा यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए दोबारा प्रकट होगा। आपको पता है, प्रकाशित वाक्य अर्थात मुकाशवा जो पवित्र शास्त्र वचन के आखिरी पुस्तक है, आखिरी पुस्तक की आखिरी संदेशा, मालूम है आखिरी संदेशा क्या है? बाइबल के आखिरी संदेशा क्या है? 22 अध्याय में लिखा हुआ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, यीशु मसीह जल्द आ रहा हूं। यही बाइबल का दूसरे यानी आखिरी संदेशा है। हालेलुया। आखिरी संदेशा वही है। उसकी 20वीं आयत पढ़िएगा, 22 के 20। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु का 22 का 12 भी पढ़िएगा। एक मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। यही बाइबल के पवित्र शास्त्र वचन के आखिरी संदेशा है। क्या है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। खुदावंद यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अब हमने एक आयत पढ़ा था, वो यही था, पहला पत्रस इसका पहला अध्याय 13 से 15 आयत तक, 13, 14, 15 पढ़िएगा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अब मसीह लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, वो अभी की अनुग्रह पर, अभी मिलने वाले अनुग्रह पर आशा रखते हैं। अभी क्या मिलेगा? अभी हमें पैसा मिलेगा, अभी हमें घर मिलेगा, अभी हमें वस्त्र मिलेगा, अभी हमें खाना मिलेगा, अभी हमें खेती मिलेगा, अभी हमें पैसा मिलेगा, अभी क्या मिलेगा? यही सोच है। लेकिन वचन हमें सिखाता है अभी की अनुग्रह के लिए नहीं, उस अनुग्रह की आशा रखो जो मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अभी फिलहाल शायद आपको कुछ ना मिला हो, अभी आपने जो मांगा, आपके शरीर के जरूरत कुछ मांगा, शायद मिले या ना मिले, लेकिन चिंता नहीं करना। खुदावंद अपने पास कलाम यही कहता है, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। हालेलुया। कौन सी अनुग्रह की? उसके आगमन पर हमें मिलने वाला है। हम थोड़ी देर के भूख मिटाने वाले अनुग्रह के लिए, कुछ दिन पहनकर खराब होने वाले वस्त्र के लिए, कुछ समय बाद हाथ से उड़ने वाले पैसे के लिए, कुछ पलों के लिए मौज मस्ती की आनंद के लिए मानव जाति भगे रहता है।
लेकिन वचन में खुदा के पास कराने कहता है उस अनुग्रह की आशा रखो, उसकी आगमन पर प्रकट होने पर आपको मिलने वाला है। हालेलुया। जैसे कि हमने इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा, प्रकाश वाक्य 22 में भी पढ़ा, हमारा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। इब्रानियों में क्या कहा? हमें लेने के लिए आने वाला है। मुझे और आपको आसमान में परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए यीशु मसीह जल्द आने वाला है। उसी के लिए हमें बाट जोड़ना है। भले इस दुनिया में हमें बड़ी आशाएं नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ युगानुयुग हालेलुया अनुग्रहित जीवन बिताने के लिए हमें रहना जरूरी है। जिसके लिए अभी पहला पत्र पहला अध्याय 13 आपने पढ़ा और 14 पढ़िएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना? ध्यान से सुनिएगा। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी अभिलाषा कब? अज्ञानता के समय है। ध्यान से सुने, हम अज्ञानता में पुरानी अभिलाषाओं को मांगते रहे। दुनिया की सांसारिक चीजों की अभिलाषा में हम जब जो मांगता है, हमारा खुदावंद कहता है वो पुरानी अभिलाषाएं हैं। क्या मेरे और आपके जीवन में कोई पुरानी अभिलाषा अभी भी चल रहा है? जो सांसारिक चीजों के लिए, जो थोड़ा समय की मौज मस्ती की वस्तुओं के लिए, नैमिषी के सुख देने वाले वस्तुओं के लिए, तो वचन कहता है वो पुरानी अभिलाषा है। लेकिन आज हमें कहना है हमारे अंदर अभिलाषा है, लेकिन पुरानी नहीं बल्कि नई अभिलाषा है। क्या नई अभिलाषा? मेरे यीशु मसीह के साथ मुझे राज करना है, मेरे खुदावंद के साथ स्वर्ग राज्य में मुझे प्रवेश होना है, मुझे उस अनंत जीवन को हालेलुया प्राप्त करना है। यही मेरी अभिलाषा है। देखिए, पुरानी अभिलाषा और नई अभिलाषा। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है, यदि हम इंसान होकर बार बार हमारा जीवन में अभिलाषा की बातें आते हैं, तो आज पवित्र आत्मा में सिखाता है वो जो चीजें पुरानी अभिलाषा है, हम नए बन चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू से नया बन चुके हैं। इसलिए हमारे अंदर की अभिलाषाएं नए होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब इसके लिए हमें क्या करना? 15वीं आयत, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, क्यों हम हर बार इस आयत को पढ़ते हैं, तुम पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूं। इधर लिखा हुआ जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, आपको पवित्र बनना। समझ लीजिए क्यों भैया? क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर जिस पर आपकी उम्मीद है, आपके प्रभु, आपके कर्ता, आपके स्वामी, आपके गुरु, आपके पिता, आपके उद्धारकर्ता आने वाला है आपको लेने के लिए। इसलिए कुछ संपत्ति जमा कर रखो, ये नहीं कहता, बल्कि कहता अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि आपको बुलाने वाला सच्चा है, वो पवित्र है, आप भी पवित्र है, ताकि उसके आमद पर हालेलुया नई आशाएं प्राप्त हो जाए। हालेलुया। उनके लोगों को लेने के लिए इब्रानी में हमने क्या पढ़ा? हालेलुया। उनके लिए बाट जोहने वालों को लेने के लिए वो शीघ्र आने वाला है। आप सबको मालूम है, इन दिनों में दुनिया की अंदर की जो भी गतिविधियों पर नजर रखिए, महामारियां हो जैसे कि कोविड-19 या विपत्तियां, दुर्घटनाएं, जल्जले, बाढ़, बीमारियां, परेशानियां, प्रेम नहीं होना, आदर सम्मान नहीं होना, युद्ध और युद्ध की खबरें
हालेलुया। ये लालच, लुचपन, इस प्रकार की बातों को जब आप आंख उठाकर दृष्टि करके देखें तो एक बात पर आप सोच सकता है, खुदावंद यीशु मसीह के आगमन की चिन्ह है ये सब। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले ये सब चीजें दुनिया में होना निश्चय है, जरूरी है। इसलिए इस बात दुनिया में हो रहे। तो हमें क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार होना चाहिए। हालेलुया। तैयार होने के लिए खुदावंद ने क्या कहा? आपको पवित्र बनना है। पवित्रताई में रहे। पवित्रताई के बारे में कई दिनों हम इससे पहले भी सीखा, लेकिन आज पवित्रताई के 7 स्टेप्स, 7 कदम, पवित्र रहने का 7 विधियां मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। हम कैसे पवित्र रह सके। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता के आगमन के लिए हमें किस तरीके से पवित्र रहना, उसकी 7 विधियां कम से कम बताने को मैं चाहता हूं। और प्रार्थना के साथ मेरे साथ इस वचन को सीखने का कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पता है यीशु मसीह के आगमन करीब है। अब लोग कहता है, अरे कहां 2000 साल हो गया, अभी तक आया नहीं, अब कब आने वाला है? शायद ही आएगा। कुछ लोगों ने विश्वास छोड़कर जाता, बोले ये सब ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी तक आया नहीं, ये सब झूठ है, ये सब धोखा है, ये होने वाली बातें नहीं है। देखिए, जैसे कि आप ट्रेन में कहीं जाते हो, आप ट्रेन में कहीं जाते हो, जैसे आप यहां से मद्रास की ओर या केरल की ओर या दिल्ली की ओर ट्रेन में जाते हो, जैसे कि आप ट्रेन में जाते जाते आप सो रहे हैं, रात को सो रहे हो या दिन में सो रहे। जब आप मध्य प्रदेश के बॉर्डर जैसे क्रॉस होता है, मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या है? वेलकम टू महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र में प्रवेश हो चुका है। आप अच्छी नींद में था, पूरे ट्रेन के लोग नींद में हैं, हर पैसेंजर नींद में है, लेकिन मोबाइल के अंदर मैसेज आया, तुम महाराष्ट्र के बॉर्डर पहुंच गए और आगे जाएंगे, महाराष्ट्र क्रॉस करेगा, आप करना आप महाराष्ट्र के बाद में गोवा की बॉर्डर पर जाएगा तो बोलेगा आप गोवा में प्रवेश हो चुके हैं। कर्नाटक में जाएगा तो कर्नाटक के बॉर्डर पर जाने से पहले बताएगा आप कर्नाटक के बॉर्डर पहुंच चुके हैं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? आप डिजिटल वर्ल्ड में जीवित है। भले हम सोते रहे, लेकिन परमेश्वर नहीं सोता। जो इस दुनिया को बनाने वाला, उसकी समय समाप्त नहीं होता, उसके समय हर घड़ी हर सेकंड हमें सचेत करता है ये यीशु मसीह के आगमन निकट है करके। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्त लोगों, परमेश्वर के भक्तों, बेटे बेटियों, हमें ध्यान रखना है। आप भले सोए, आपकी आत्मा को सोने न देना, बल्कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारे ये यीशु मसीह जल्द आने वाला है। उसके आगमन के लिए दुनिया में देखने वाले हर समस्या को, हर परेशानी को, हर घटनाओं को देखकर एक बात आपको ध्यान रखना है, ये यीशु मसीह के आगमन करीब है, बल्कि वो द्वार पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस दुनिया की जो भी चीज हमें नजर आता है, हमारे करीब आता है, हमारे दृष्टि के सामने आता है, उससे भी करीब है स्वर्ग, परमेश्वर का राज्य, उससे भी साफ हमें नजर आना चाहिए, नजर आता है, वो साफ हमारे नजदीक आता है। हालेलुया। मैं पहले एक आयत पढ़ना चाहूंगा, वो ये है पहला यूहन्ना के, हालेलुया, पत्री पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, ये हमें कंडक्ट करने वाली आयत है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत।
जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ध्यान से सुने, आज हम क्या सीख रहे हैं? शुद्धता के या शुद्ध या पवित्र होने का 7 बातों को हमें सीखना है कम से कम। पहली बात, हमें शुद्ध कौन करता है? इस दुनिया की किसी पानी, इस दुनिया की किसी दूध, इस दुनिया की घी मक्खन, इस दुनिया की शैम्पू, इस दुनिया की साबुन या कोई केमिकल हमें शुद्ध नहीं करेगा। हमें शुद्ध करने वाली चीज है उसके पुत्र। किसके पुत्र? पिता परमेश्वर, खुदा यहोवा परमेश्वर का एक नेता पुत्र यीशु मसीह के लहू मुझे और आपको शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के लहू पर हमें शरण लेना जरूरी है। यीशु के पास आकर उसके काल्वरी सलीब के मृत्यु पर हमें विश्वास रखना है। उस सलीब से बहा हुआ पवित्र लहू पर आपको विश्वास रखना है। उस लहू पर अपने आप को विश्वास के साथ समर्पण कीजिए। उसका लहू हमें तमाम पापों को धोकर हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम जो पढ़ रहा था कौन सी आयत है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम उसी पहला पत्र 18 और 19 आयत भी आप पढ़ेंगे। पहला पत्र 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चले आता। 1 मिनट, इसका मतलब बाप दादाओं की जो भी चाल चलन आपके पास है तो वचन कहता वो निकम्मा है, वो फालतू है, वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं। कहते कि नहीं हमारे पितरों की बात है, हमारी परंपरा की बात है, हमारे माता पिताओं के ऐसे आचरण था, दादा दादी ऐसे करते थे, हमारे समाज में ऐसे होता था, हमारा जाति का रीति रिवाज ऐसा है, हमारा गांव में लोग ऐसे करता है, हम लोग ऐसे देते हैं। ये सब कुछ निकम्मे चाल चलन है। पढ़िएगा, तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादाओं के जमाने से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। ध्यान से सुने। नंबर 1, हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं बल्कि अविनाशी वस्तुओं से है। इधर कहा था नाशवान वस्तु नहीं भैया, सोना और चांदी। अभी दुनिया में सबसे महंगा है सोना, लेकिन सोना और चांदी के बारे में खुदा क्या कहता है? यह नाशवान वस्तु है। ध्यान से सुने, किसी बहन भाई लोग सोना और चांदी के पीछे मन लगाते हो, खरीदते हो, रखते हो, पहनते हो। खुदा के पाक कलाम कहता है चांदी और सोना नाशवान वस्तु है, नाश होने वाली वस्तु है। अब 1 किंडल सोना देकर यदि उद्धार पाने की कोशिश करे, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में सोना और चांदी चढ़ाकर उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने की कोशिश करता है, तो जीवित परमेश्वर अपने जिंदा कलाम में कहता है यह नाशवान वस्तु है, यह फानी चीजें है। हालेलुया, यह नाशवान वस्तु है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी जवाहरात जो दुनिया में अनमोल समझते हैं, खुदा उनका था ये पूरी चीजें फानी है, नाशवान वस्तु है। इसलिए हम उन चीजों से हमारे छुटकारे की कोशिश नहीं करना,
पर क्या करना है? 19वीं आयत पढ़िएगा। हाँ, पर निर्दोष हाँ। और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारी पवित्रदाई, हमारी उद्धार, हालेलुया, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। कितने लोग इस सच्चाई को समझते हैं? आपकी उद्धार पैसा तोल कर देने से नहीं। लोग मंदिरों में, आजकल गिरजाघरों में भी, चर्चों में भी तुलाभार होता है। तुलाभार आजकल मंदिरों में केले के तुलाभार, केले के तुलाभार, नारियल की तुलाभार। मैं चर्च की बात कर रहा, मंदिर की बात नहीं, चर्च के। शक्कर की तुलाभार, नारियल की तुलाभार, दूध के तुलाभार, केले के तुलाभार। आजकल अरे भैया, अंधकार के लोगों से भी हटकर बदतर बुरी तरीके से लोग उद्धार पाने के लिए चढ़ावा देता है। लेकिन वचन कहता है तुम्हारी उद्धार इन नाशवान चीजों से नहीं, बल्कि अविनाशी प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष मेमने के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहता है अर्थात हालेलुया, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हम क्या सीख रहे था? हमारी पवित्रताई किन चीजों से है? नंबर 1, हमने पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वीं आयत में उसका पुत्र, परमेश्वर का एक रहता पुत्र यीशु मसीह के लहू तमाम पापों को धोकर में शुद्ध करता है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 18-19 में क्या पढ़ा? उस मेमने अर्थात निर्दोष पवित्र मेमने के लहू से हमें शुद्ध करता है। इसलिए आपको और हमको यीशु मसीह के लहू पर शरण लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के अलावा, उसके पवित्र लहू के अलावा कोई भी चीज हमें शुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य के पाप उसके लहू में है, उसके खून में है। मनुष्य के प्राण उसके लहू में है। हालेलुया। इसलिए खून को शुद्धता होना जरूरी है। इस खून को शुद्ध करने के लिए इस दुनिया में कोई केमिकल नहीं। हाँ, एक केमिकल है, वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू है। हालेलुया। जो कोई उस लहू पर शरण लेता है वो पवित्र और शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। इसलिए कहता है यीशु के लहू हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। तेरे लहू, हालेलुया, क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। पाक लहू हमें शुद्ध करता है। तेरा लहू, हालेलुया, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता, पाक करता करके गीतकार लोग कई हजारों गीत यीशु मसीह के लहू के प्रति गीत दुनिया में लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जितना गीत है उससे भी ज्यादा गीत यीशु मसीह के लहू के बारे में है। यीशु मसीह के प्रेम के विषय में जितना आयते वजन में है उससे भी बढ़कर यीशु मसीह के लहू के विषय में पवित्र शास्त्र वजन में। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू हमें शुद्ध करता है। अब हम जल्दी आगे जाएंगे, एक और आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़िए, 17 के 17। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा, तो पढ़िए, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से हमारे बारे में प्रार्थना करता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किससे? उन्हें। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में, मेरे और आपके बारे में पिता परमेश्वर से विनती करता है। हालेलुया। मैं और आप जन्म होने से हजारों वर्ष पहले, ये कम से कम 2000 साल पहले की स्टेटमेंट है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीवित रहता था,
उसने अपने पिता परमेश्वर के साथ जो प्रार्थना की। एक और शब्द मैं इधर कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की दुआ, खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना यही है। यूहन्ना 17 बाब यीशु मसीह की प्रार्थना, पिता से प्रार्थना करते हैं। किसके विषय में? हमारे विषय में। उस समय पर हम या हमारे दादा परदादा पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्य में दुनिया में जन्म होने वाले, उसके वचन पर विश्वास करने वाले मुझे और आपको आत्मा की दृष्टि में देखते हुए पिता से विनती करते कहता है, सत्य से उन्हें पवित्र कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। शायद तो फिर से पढ़िए, एक बार और पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। इसका मतलब जिनका ध्यान देख लेना, पहला यीशु के लहू से हमें पवित्र होना है, दूसरा सत्य, उसका वचन पवित्र है। एक और आयत पढ़िएगा, 15 अध्याय के 3री आयत, यूहन्ना के समाचार 15 अध्याय 3। जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। फिर से पढ़े, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखिए इधर भी साफ लिखा, वचन से शुद्ध हो, सत्य से शुद्ध हो। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इसका मतलब पहला यीशु के लहू से शुद्ध होना, दूसरा यीशु मसीह के जीवित पवित्र वचन से हमें शुद्ध होना है। हालेलुया। एक और बात बताऊं, जैसे कि हम रोज कम से कम 2 बार हम खाना खाते हैं, साधारण लोग 3 बार खाते हैं, कोई 4 बार भी खाते हैं, लेकिन कम से कम हमारी आत्मिक जीवन के लिए भी हमें इस वजन को, खुराक को खाना जरूरी है। जैसे आपके जिस्म के लिए, आपके इस नाशवान शरीर के लिए सुबह से रात तक के भीतर 3 बार कम से कम हम भोजन को ग्रहण कर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। इसी रीति से हमारी आत्मिक जीवन की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए हमें परमेश्वर की जीवित वचन की खुराक को हमारा जीवन में ग्रहण करना जरूरी है, क्योंकि उस सत्य की वचन हमें जीवित रखने के साथ हमें पवित्र भी करता है। ये दुनिया की खाना कितने भी खाओ, डॉक्टर लोग बोलेंगे आप अपने खाने को कंट्रोल करो, आलतू फालतू चीजों को मत खाओ, आप नॉनवेज नहीं खाना, मसाले ना खाना, शक्कर मीठे चीजें ना खाना, तेल की वस्तु ना खाना, तले हुए चीजें ना खाना, अचार पापड़ ना खाना। आपका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं इस दुनिया की खाने को रिड्यूस करो, ये आपके शरीर को खराब कर देगा। लेकिन आत्मिक खुराक को खाओ, आपके शरीर को खराब नहीं करेगा, आपके शरीर को बल आरोग्य देने के साथ आपको पवित्र भी करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन के हालेलुया खुराक को हमें सुबह और शाम कम से कम हालेलुया ग्रहण करना जरूरी है। खाने जब जब भूख लगता है हम कुछ न कुछ घर से निकाल कर खाते या बनाकर खाते हैं, वैसे जब जब आत्मा की भूख होता है प्रभु के वचन के अंदर से कुछ आयतों को सीखिए, पढ़िए और शुद्धता पवित्रता ही पाइए और आत्मिक जीवन में ताकत और आशीष को खाइएगा। एक और शब्द कहना चाहूंगा, रोटी हम रोज खाते हैं, लेकिन केक कभी कभी खाते हैं। रोटी रोज खाते, 2 बार हम खाते हैं, लेकिन केक कोई खास समय पर, जैसे बर्थडे हुआ, कोई एनिवर्सरी हुआ, कोई फंक्शन हुआ तो केक खाते हैं। तो ध्यान रखना, परमेश्वर की वचन केक नहीं है, परमेश्वर की वचन रोटी है।
ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को केक बना के रखने वालों, कभी 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 याद आया तो थोड़ा सा खाने वाले केक जैसा वजन को ना रखे, बल्कि जब जब भूख लगे, भूख ना लगे तो भी टाइम हो गया, खाना तैयार है घर में, खाने के टाइम हो गया, चलो भूख भले ना लगे थोड़ा सा बच्चों के साथ खा लेते। वैसे रोटी, परमेश्वर का वचन क्या है? केक नहीं है, रोटी है। ध्यान रखिएगा। हालेलुया। एक और आयत पढ़िएगा, रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़े। वहां पर हमें शुद्ध करने वाले वस्तु के बारे में कहता है। 15वीं अध्याय उसकी 16वीं आयत, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया। देखिए, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर, तो पवित्र करने वाली चीज, तीसरी व्यक्तित्व, तीसरी चीज क्या है? पवित्र आत्मा पवित्र करते हैं, पवित्र आत्मा से पवित्र होता है। ध्यान से सुनिएगा, अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना, अन्य जातियों को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में, भेंट के रूप में चढ़ाना। इसका मतलब क्या है? अर्थात हम सुसमाचार को, खुदावंद यीशु मसीह के खुशखबरी को अन्य जातियों में सुनाए, अन्य जाति के लोग खुशखबर को सुनकर तौबा करके मन से रखे खुदावंद यीशु मसीह में आएगा, तो वो अन्य जातियों की चढ़ावा है, भेंट है। किसके लिए? प्रभु परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्या आप कौन सी भेंट चढ़ा रहे? आजकल लॉकडाउन हो गया, इसलिए हम पैसे का भेंट भी नहीं, अनाज की भेंट भी नहीं, और कोई भेंट हम बिल्कुल नहीं चढ़ाते हैं। आप समय का भी भेंट, समय का भी भेंट नहीं, समय का भी भेंट नहीं। जैसे कि दिन के पहला, जो सुबह की पहला समय परमेश्वर के लिए है, हफ्ते का पहला दिन परमेश्वर के लिए है, जो कमाई होता है उसका पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 3 चीज परमेश्वर के लिए। एक, प्रतिदिन का सुबह का पहला समय परमेश्वर के लिए, हफ्ते का प्रथम दिन परमेश्वर के लिए, और जो कमाई की चीज हमें मिलता है उसका प्रथम भाग परमेश्वर के लिए। अभी कोविड होने की वजह से ये कोई चीज हम बराबर दे नहीं पा रहे, लेकिन इन तमाम चीजों से बढ़कर हमें प्रभु को देना है अन्य जातियों का भेंट। किसी को समझ आ रहा है? इसके मतलब हम बोलेंगे मैं अपने आप को भेंट देता हूं। तुम कितने बार दे? तुम तो दे चुके हैं। मैं अपने आप को प्रभु के लिए दे चुका है, लेकिन प्रभु को नई भेंट चाहिए। नई भेंट क्या है? नई आत्मा। अन्य जाति लोग उद्धार पाना है। अन्य जाति लोग, वचन में लिखा वो अशुद्ध है, लेकिन अन्य जाति लोग उद्धार पाकर वचन के द्वारा, लहू के द्वारा शुद्ध पाकर जो प्रभु के लिए चढ़ाया जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो भेड़ पवित्र किया जाता है। आपको समझ आ गया? मैं रुक रुक कर इसलिए कह रहा हूं, 3 चीज अभी शुद्धता की है। यीशु मसीह का लहू अर्थात मेमने का लहू। नंबर 2, सत्य अर्थात परमेश्वर के जीवित वचन। तीसरा, पवित्र आत्मा से हालेलुया हमें अर्पण करना है, तो पवित्र आत्मा
शुद्ध करता है। आदरा के प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध करना है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, पहला तिमोथी 4 अध्याय 4 आयत पढ़ेंगे, 4 का 4। पहला तिमोथी 4 का 4 पढ़ेंगे। हाँ, नहीं है? क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, अच्छी है, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। धन्यवाद के साथ खाई जाए, खाई जाए। यहाँ पर कहता है कोई वस्तु आपके सामने रखेगा, उसको शुद्ध करना है। हालेलुया। हालेलुया। 5वीं आयत पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध। परमेश्वर के वचन पहले हमने पढ़ा है, तो यहाँ करते हैं प्रार्थना के द्वारा। इसलिए जब हम भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हैं, हम भोजन के लिए इसलिए प्रार्थना करते हैं वो शुद्ध हो जाए। किन किन वस्तुओं से बनाया? ठीक है, हमने घर में बनाया, चीजें बाजार से लाया, धो धुला कर बनाया, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता उसमें कौन कौन से विष पदार्थ इन सब्जियों में छिड़काव लगाया। हमें पता है, यानी पेड़ पौधों में, सब्जी भाजियों में बड़ी जहर की छिड़काव होता है। पानी से धोने से उस जहर जाता नहीं है। अनाज खराब ना होने से बड़ी जहर की छिड़काव होता है। और आटे जो पैकेट में आता है, हमें मालूम है घर में आटा रखेगा हफ्ते भर, 2 हफ्ते के अंदर आटा खराब हो जाता है, लेकिन पैकेट में कंपनी के आने वाले 2-2 साल के बाद भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके अंदर विष की, जहर की मात्रा, कीटनाशक की मात्रा ज्यादा मात्रा में है। उन चीजों को हम खाने से हमारे शरीर को हानि पहुंच सकता है। इसलिए जो भी भोजन आप स्वयं बनाए या और किसी घर के बना हुआ मिले या होटलों के बाहर के मिले, आपको प्रार्थना करना जरूरी है। ये कोई रिवाज के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना से वो चीज शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करना अजीब समझता है, शर्मिंदा समझता है, इसलिए प्रार्थना के लिए, भोजन के लिए हमें प्रार्थना करना। कोई पूछे तो बोले ये शुद्ध हो जाएगा। यदि इसके अंदर कोई बीमारी हो, कोई रोगाणु हो, कोई कीटनाशक हो, कोई और ऐसी चीजें हो, हालेलुया, वो बीमारी से हमें प्रभु बचाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो चौथी बात, प्रार्थना से शुद्ध होता है। कैसे शुद्ध होता है? प्रार्थना से शुद्ध होता है। 5वीं बात, एक और आयत पढ़ेंगे, मरकुस की सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 35वीं आयत। मरकुस की सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 35 आयत में खुदावंद यीशु मसीह, पढ़िए। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यह खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में है। मैं ये कहने का मतलब, परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी वो स्वयं प्रार्थना करते थे। हालेलुया। भोर को उठकर, जंगल में जाकर, हालेलुया, किसी पहाड़ के ऊपर रात भर पहाड़ पर प्रार्थना किया। हालेलुया। लोगों को अपने घर से भेजकर फिर उसमें प्रार्थना में बैठे हैं। गत्सेमने के बगीचे में जाकर प्रार्थना किया। वो भिन्न भिन्न जगहों पर यीशु मसीह
प्रार्थना के लिए जाता था। तो इस आयत इसलिए पढ़ा है प्रार्थना के महत्व जानने के लिए, क्योंकि प्रार्थना ही शक्ति है। आपकी और हमारी शक्ति किस बात में मालूम है? प्रार्थना में। ध्यान से सुनिएगा, प्रेयर इज पावर। प्रार्थना ही शक्ति है, दुआ में ही ताकत है। यह किसको मालूम? हमें नहीं मालूम, लेकिन शैतान को जरूर मालूम है। प्रार्थना में शक्ति है करके हमसे भी बढ़कर अच्छी तरीके से शैतान को मालूम है। इसी वजह से शैतान हमें प्रार्थना करने को नहीं देता। थकावट आना, बक्कासी आना, नींद आना, मन इधर उधर की बातों में जाना, चलो थोड़ी देर अपन टीवी देखते हैं, चलो थोड़ी देर अब मोबाइल में देखते हैं, अब प्रार्थना करने को नहीं देता। ये शैतान की चाल है भैया। क्योंकि शैतान को मालूम है प्रार्थना ताकत होता है। एक और बात बताऊं, शैतान सबसे ज्यादा किससे डरता मालूम है? शैतान अमेरिका की फौजों से नहीं डरता, चीन और उत्तर दक्षिण कोरिया की मिलिट्री से ना डरता, इंडियन मिलिट्री से शैतान नहीं डरता, आणव बम और परमाणु बम से शैतान नहीं डरता, शैतान प्रचार करने वालों से नहीं डरता। हेलो, प्रचार करने वाले पादरी से नहीं डरता, बड़े बड़े मीटिंग चलाने वाले पादरी से नहीं डरता, लेकिन शैतान डरता है प्रार्थना करने वाले प्रभु के बेटे बेटियों से। शैतान सबसे ज्यादा डरता है। प्रार्थना करने वाले भक्त से, प्रार्थना करने वाले बहनों से, बेटियों से, बेटों से शैतान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि शैतान के खिलाफ लड़ने का हथियार प्रार्थना है। एफएससी 6 अध्याय की 10 आयत से परमेश्वर की सारे हथियार बांधने के विषय में प्रेरित पौलुस जरूर कहता है, लेकिन आखिरी में जाकर वहां एक आयत लिखा हुआ है, वो ऐसा है, हर बात में 18वीं आयत, 18वीं आयत 6 के 18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, प्रार्थना और विनती करते रहो। उससे ऊपर 10 से 17वीं तक आयत के अंदर परमेश्वर की सारे हथियार के बारे में लिखा हुआ। कौन कौन सी हथियार है? तो जिलाम, ढाल, तलवार, कमरकस, जूता, इन तमाम बातों के बारे में एक एक अलग अलग कर कहता है, लेकिन 18 आयत में कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से, इसका मतलब किसी भी प्रकार, मैं समझता हूं यहां हमें बहाना होता है। मैं बिजी था, मैं यात्रा में था, मैं बीमार था, मैं नींद में था, मैं मिनिस्ट्री में थे, मैं बाइबल स्टडी में था, मैं उधर गया हुआ था, बीमारियों के लिए प्रार्थना करने गए थे, बहुत सारे बहाना है। लेकिन कहता किसी भी प्रकार, हर प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार आत्मा में प्रार्थना करना है। मैंने यीशु मसीह के बातों में एक बात मैं आपको दिलाना चाहता हूं। क्या दिलाना? यीशु मसीह के पास लोग बार बार आते रहे, कोई बीमारी के लिए, कोई तंगाई के लिए, कोई छुटकारे के लिए, कुछ बच्चों के ऊपर प्रार्थना करने के लिए लाइन से लोग खड़े हैं। लेकिन वजह में यीशु लोगों को वहां से विदा कर लिया। विदा कर लिया मतलब बाय बाय सी यू, ऐसे नहीं, बल्कि जानबूझकर, पर्पसली, डेलिबरेटली, सच पातन लोगों को जानबूझकर बोला आज का मीटिंग खत्म, आज की प्रार्थना सभा खत्म हो गए, मेरी प्रार्थना की समय जाइए करके लोगों को वहां से क्या किया? विदा कर वो प्रार्थना में गए। मुझे कभी कभी इस आयत पढ़ते हुए बड़े दुख और शर्म होता है।
हमारे लोग जरा सी बात पर प्रार्थना को क्या करता है, टाल देते हैं, प्रार्थना को टाल देते हैं, आराधना को टाल देते हैं, प्रभु की सेवकाई को टाल देते हैं। बोले कि मेहमान आया था, उनको खाना खिलाना था, बोले बुखार आया था, बोले रास्ते में से बिल्ली सामने से आए, घर में चूहा घुसे है, पानी नहीं आया था, खाना नहीं बना था, कितने बहाना करते हैं। यहां कहते हैं हर प्रकार से प्रार्थना में। मैं एक भक्त के बारे में कहता हूं, ध्यान से सुने, उसका नाम है जॉर्ज मुल्लर। जॉर्ज मुल्लर नामक एक भक्त था, दुनिया के बड़े मशहूर व्यक्ति थे। वो बता जाता उसने 200 बार बाइबल को पढ़ा है, 200 बार, उससे भी ज्यादा लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मुल्लर की खासियत वो घुटने में खड़े होकर पढ़ा है। हम एक भजन संगीता पूरा घुटने पर खड़े होकर पढ़ नहीं पाते, कोशिश करता खड़े होने के लिए, शायद 23वां और पहला भजन संगीता पढ़ेंगे, 90 भजन संगीता पढ़ेंगे तो फिर घुटना दर्द कर रहे, बैठेगा 4 बार। इंग्लैंड में, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में ब्रिस्टॉल नामक एक जगह है, ब्रिस्टॉल में उनके घर है। वो घर में आज भी आप जाके देखे, बता जाता है, वो जहां घुटने पर खड़े होकर प्रार्थना करता था, वो घुटने के निशान है, 2 कटोरा जैसे वहां निशान हो गया, क्योंकि एक ही जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करता था। वो अभी बाइबल सोसाइटी ने खरीदा है और वहां लोग जाता है उस कमरे में देखने के लिए, जहां पर परमेश्वर का भक्त लगातार घुटने पर खड़ा होकर प्रार्थना करते थे। आप सोचते होंगे गोबर की बना हुआ घर हो सकता है, गोबर की या कीचड़ की, होते कभी बारिश में मट्टी गीला होते हैं, पाव रखेगा तो गड्ढा हो गया, ये ऐसे गड्ढा हुआ नहीं। खट्टे खट्टे हजान ऐसा आदमी 200 बार पूरे बाइबल को घुटने पर खड़े होकर पढ़ना और उसके हर प्रार्थना घुटने में छिपता है। हालेलुया। प्रार्थना में शुद्ध करता है। कितने बातें कहा हमने, यीशु मसीह के लहू हमें शुद्ध करता है, सत्य अर्थात उसका वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है और प्रार्थना हमें शुद्ध करता है। इब्रानियों की पत्री 12 की 14 आयत पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14वीं आयत। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी रहो। देखिए एक ही आयत है, 2 आयत नहीं। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई वस्तु को कदापि ना देखे। यहां पर पवित्र होने की बात करें, यहां कहता है मेल मिलाप से पवित्रता होती है। किसको समझ आ गया? किसी परिवार, किसी भाई, किसी बहन, बहुत दिनों से हम नहीं मिल रहे हैं, पड़ोस में रहता लेकिन बात ही नहीं करता, लोग क्या बोलेंगे? हमसे कोई, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़े नहीं, लेकिन वे बात नहीं करते। चर्च में आएगा, उनको जय मसीह नहीं कहेगा। बोले आप गुस्से में हो? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई गुस्सा नहीं। फिर बात करो, नहीं हम बात नहीं करते, हम हाथ नहीं मिलाते, हम गले नहीं लगाएंगे, हम उनको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कहेंगे, हम उनको सल्यूट और वंदन नहीं कहेंगे, हम बहन को सलाम नहीं कहेंगे। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, हमसे कोई गिला नहीं, हमसे कोई नफरत नहीं है। लेकिन यहां कहता है मेल मिलाप रखो। जब भी भाई बहन मिले, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, सलाम बहन, सलाम भाई, कैसे हो, एक दूसरे से पूछते रहो, जिससे तुम्हारे अंदर पवित्रता बढ़ते जाएगा। एक दूसरे के साथ जो रिश्ते और करीब हो जाएगा। जो भी गिला है, जो भी नफरत यदि सोच में भी हो, वो पूरी निकल जाएगा।
मेल मिलाप से। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें संगति रखना बड़ी जरूरी है। संगति रखने से, एक दूसरे से मिलने से, बातचीत करने से, हंसने से, मुस्कुराने से, गले लगने से, हालचाल पूछने से, हालेलुया, उनके उनके हृदय की अशुद्धता दूर होता है। समझिए किसी बहन बीमार है और दूसरा बहन आया मिला, लेकिन पूछा नहीं बहन कैसे, आप बीमार है, ठीक है क्या, कैसे तुरंत पूछा नहीं, रोज मिलते लेकिन पूछते नहीं। उस बहन के हृदय में क्या होगा, बोले मैं कितना दिन से बीमार है, ये रोज मिलती है, एक बार भी मेरे बारे में पूछा नहीं। 4 बार में अस्पताल में होके आई, एक बार भी उसने मेरे बारे में पूछा नहीं। भले हंसते मुस्कुराते, लेकिन हृदय के अंदर नफरत, एक गुस्सा, एक ईर्ष्या हो जाता है। इसलिए कहता है आपस में मेल मिला हमें क्या करेगा, हमारे अपवित्रताइयों को दूर कर कर हमें शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 13वीं अध्याय उसके 35वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है तुम आपस में प्रेम रखो। यीशु का चेला है कर कर जानने के लिए आपसी प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, जिससे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और उसका चेले लोग भी पवित्र रह पाएगा। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय पहली आयत। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को कैसे सिद्ध करें? परमेश्वर का भय रखते हुए। परमेश्वर का भय रखने से आप पवित्रता में सिद्ध हो जाएगा। हम पवित्र होता थोड़ी देर के लिए, फिर बाहर निकले फिर वैसे कि भाई, लेकिन यहां कहता है परमेश्वर के भय रखने से, लगातार परमेश्वर का भय में रहने से हम पवित्रता को सिद्ध करें, पवित्रता प्राप्त करेगा। हालेलुया। कितने लोग पवित्रता में बना रहना चाहता है, परमेश्वर के भय में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर के वचन में है। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, यूसुफ जो पोतीफर के घर में उसको रखा गया, पोतीफर के घर में पाप करने का उसको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी। पोतीफर की बीवी ने उसको चांस दे दिया, अपॉर्चुनिटी दे दिया, आओ पाप करने के लिए। कोई नहीं जानता था, वो कर भी सकता था, नौजवान थे, लेकिन उसके अंदर एक भय था परमेश्वर का। उस भय रखने से उसने पाप से अपने आप को अलग रखा, अर्थात पवित्र रखा। बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर के वचन के अंदर है। तो हमें परमेश्वर की भय रखने से हमारे जीवन में पवित्रताई हो जाता है। एक और आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 14। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। आज्ञाकारिता से पुरानी अभिलाषाओं को सदृश ना बनो, बल्कि 15वीं आयत में जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कैसे? आज्ञाकारी होने से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन की
आज्ञा पर चलेगा तो पाप करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखेगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत को भी हम देखकर हालेलुया हम आगे जाएंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हमने इधर क्या पढ़ा है? आज्ञाकारिता से। यहां हम फिलिपी 2:5 से पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह पिता के आज्ञाकारी रहे। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। खुदावंद यीशु मसीह खुदा होकर भी वो आज्ञाकारी रहा, बाप के मर्जी के ताबे रहा, ताबेदारी। हालेलुया और हालेलुया। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पवित्रताई, आज्ञाकारिता में पवित्रताई को हम प्राप्त करते हैं। हम जल्दी आगे जाएंगे समय को देखते हुए। हालेलुया। हमने पढ़ा है हालेलुया, पहला यीशु मसीह के लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। नंबर 2, सत्य अर्थात यीशु मसीह के वचन, जो सत्य वचन हमें पवित्र करता है। तीसरा, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। चौथा, प्रार्थना हमें पवित्र करता है। पांचवा, मेल मिलाप हमें पवित्र करता है। छठवा, परमेश्वर की भक्ति भय हमें पवित्र करता है। सातवा, आज्ञा वचन के परमेश्वर के आज्ञाकारिता हमें पवित्र करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज रात को परमेश्वर ने जो हमें पवित्र रहने का 7 विधियों को, 7 वचनों को हमें सिखाया है, क्योंकि परमेश्वर आपकी बकरे को, आपकी मुर्गी को, आपके बछड़े को, आपकी दौलत को, आपकी जमीन को, आपके खाने को ना मांगता। परमेश्वर आपके बारे में यही चाहता है, कम से कम और हाईएस्ट क्वालिटी आपको पवित्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर जैसा कि पवित्र है, आपको बुलाने वाला पवित्र है। वो पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा, पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा। वो अपवित्र लोगों को लेने के लिए नहीं आता। आजकल की संस्थाओं में, आजकल की सभाओं में बहुत सारे लोग हैं, भैया चलने दो। मत्ती के सुसमाचार में 13वीं अध्याय में परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के बारे में 7 दृष्टांत कहा गया। उसी में से एक दृष्टांत है समुद्र में डालने वाले जाल के समान, जिसमें हर तरह की मछली को पकड़ता है। एक मनुष्य जाल डालकर समुद्र में डाला और मछली को जब भरा गया खींच कर किनारे में लाया, किनारे लाया तो वो बैठकर अच्छे अच्छे को निकालकर वो अलग रखता है, बाकी गंदे को वो फेंक देता है। ये जाल कलीसिया है, समुद्र ये दुनिया है, मछली आत्माएं है, खींचने वाले खुदावंद यीशु मसीह है। अभी समुद्र में जब तक जाल है तब तक इसके अंदर केकड़ा भी है, सांप भी है, कछुआ भी है, माछा भी है, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन जब खींच कर किनारे पर लाएगा, उस अच्छे मछुए अच्छे अच्छे को अलग करेगा
और बाकी सबको वो दोबारा उस समुद्र में फेंका जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र रहे ताकि हमारा अच्छा मछुए जो खुदावंद यीशु मसीह अपने जाल अभी समुद्र में डाला हुआ है, जो भी प्रवेश करना कर लो, लेकिन एक दिन इस जाल को खींचकर वो किनारे ले जाएगा और पवित्र लोगों को, मुकद्दस लोगों को वो स्वर्ग राज्य में ले लिया जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने हाथों को ऊंचा करते हुए परमेश्वर को महिमा करे, उसको धन्यवाद दे। हालेलुया, उसने मुझे आपको पवित्र रहने के लिए उसके लहू बहाया, उसके वजन दिया, उसके आत्मा में दिया है। हालेलुया, पवित्र रहे क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और पवित्र रहने वालों को पवित्र परमेश्वर पवित्र स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। वचन सुनने के लिए धन्यवाद प्रार्थना करते परमेश्वर खुदा बाप, शुक्रगुजार है इस पाक कलाम के लिए जो आज आपने हमें दिया है। खुदा, हम शुक्र करते आपको इस अबदी कलाम के लिए, पाक कलाम के लिए, जिसके द्वारा हम अपने आप को और पाक पवित्र बनाए। आपके आमद पर हम भी तेरे साथ शामिल हो जाए। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपके समय के लिए, सुनने के लिए इस वचन को सीखिए, मनन कीजिए और औरों में बांटिए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।